बारी बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पे बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दिल्ली में आधी रात को बुलडोजर एक्शन हुआ। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर चला है। मस्जिद के पास अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों पर उपद्रवियों ने पत्थर भी बरसाए। तुर्कमान गेट इलाके में अभी तनाव और पथराव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में आधी रात को बुलडोजर एक्शन किया गया। तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए ये बड़ी कार्रवाई देर रात की गई है। मध्य रात्रि कार्रवाई के दौरान हालात उस वक्त बिगड़ गए जब उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इलाके में अचानक तनाव फैल गया। पथराव के बाद स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और पूरे तुर्कमान गेट इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। प्रशासन का साफ तौर पे यही कहना है कि ये कार्रवाई अदालत के आदेश के तहत अवैध निर्माण को हटाने के लिए की गई है। फिलहाल हालात जो है नियंत्रित बताए जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीरें तुर्कमान गेट की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे देर रात बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जहां पे अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। देखिए, पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद है। स्थानीय लोग जो है वो भी वहां पे मौजूद है। और इलाके में अभी अगर स्थिति की बात कर ले तो स्थिति सामान्य है, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। बाहर हो रही है, क्या मौज बाहर हो रही है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे तनाव और पथराव की स्थिति देर रात देखने को मिली। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रित है, लेकिन दवाई लेने ये लोग मेरे को बोले दूसरा रास्ता देखो, दूसरा दवाई लेने जा रहा था। क्या करे सब ये लोग मेरे को बोले दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। मना कर जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती नहीं पकड़ा होगा। जब मना कर क्यों मना कर रहा है तो जाहिर आता ना, वापस पूछो, उधर जाके पूछ लो कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश कराने वाला। तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ क्या कर रहे हो? सर यहाँ पे काम करता हूँ मैं। अच्छा, तो आप दवाई लेने जा रहा था। क्या करे सब ये लोग मेरे को बोले दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर के एरिया में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो इधर का एरिया का देखा हुआ है। मना कर जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर जबरदस्ती नहीं पकड़ा होगा। जब मना कर क्यों मना कर रहा है तो जाहिर आता ना, वापस पूछो, उधर जाके पूछ लो कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश कराने वाला। तो यहाँ क्या कर रहे थे? स्थानीय लोग यहाँ पे नाखुश नजर आ रहे हैं। मस्जिद के पास ये जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई देर रात की गई है और हालात तब बिगड़ गए जब उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। हालांकि पुलिस ने माहौल को शांत करने के लिए सख्त कदम उठाया। तो देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती यहाँ पे की गई है। मस्जिद यहाँ पे सुरक्षित है, लेकिन जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, जो सेंटर बनाया गया था, जो बारात घर था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और ये देर रात्रि की ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पे अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तुर्कमान गेट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इलाके में अभी हालातों की अगर हम बात करें तो हालात सामान्य हैं। धारा 144 इस इलाके में लागू कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पे की गई है। हालात सामान्य हैं। मलबा को हटाने का यहाँ पे प्रयास भी किया जा रहा है। और जो अवैध निर्माण था, जो बारात घर था, जो सेंटर था मस्जिद के पास बनाया गया था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पे देखने को मिली है। बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी की गई है। तो वहीं दिल्ली में देर रात तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अतिक्रमण हटाने की ये कार्रवाई फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास हुई है। बता दें कि अवैध दुकानें और दूसरे निर्माण हटाने के लिए देर रात 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे और कार्रवाई की गई।
दिल्ली नगर निगम के एक्शन के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। वजह से लोगों को खाने पीने की वस्तुओं में काफ़ी आनंद आ रहा है। चाय की दुकानों पर लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है, क्योंकि ठंड में देखिए आप जो भी खाते हैं आपका डाइजेस्ट हो जाता है। हालांकि ये ज़रूर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ठंड में जो भी चीज़ें खा रहे हैं आप गर्म पानी पीते रहें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर बना रहे। चलिए चाय की एक दुकान पर आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो लगातार बनी हुई है। आप बताइए कितना असर हो रहा है ठंड का? ठंड का तो है, लेकिन इस बार जो फॉग नहीं है, कोहरा नहीं पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा है कि दिन में मौसम खुल जाता है, साफ रहता है। लेकिन धूप तो नहीं निकल रही ना? धूप नहीं निकल रहा, लेकिन हम लोग तो पेपर वाले हैं, तो हम लोगों को तो 4 बजे उठना पड़ता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो हमारे लिए तो कोई मायने नहीं रखता सर्दी। हमें अच्छा, ये बताइए कि चाय की दुकानों पर संख्या लोगों की बढ़ गई है जब से ठंड। हाँ, तो ठंड में तो चाय के दुकान पे बढ़ेगा कि चाय एक थोड़ा सहारा है कि जब तक पीते रहते घंटा 2 घंटा शरीर में गर्माहट रहता है। कैसे बचाव करते हैं ठंड से खुद को? आदमी कपड़ा ही पहनेगा और उसके अलावा बचाव क्या है, दूसरा का ऑप्शन क्या है? तो कहा है कि अगले 2 दिन और येलो अलर्ट है दिल्ली। ये मौसम विभाग तो कहेगा, लेकिन वो तो ऐसे स्वाभाविक है, दुनिया जानती है कि जनवरी का महीना तो रहता ही है सर्द, और संक्रांत तक रहेगा। तो संक्रांत के बाद धीरे धीरे खुलेगा, फिर 26 जनवरी से फिर थोड़ा मौसम और एक चीज़ और हम जानना चाह रहे थे कि लगातार डॉक्टर ये कहते हैं कि गर्म पानी पियो, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करो, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रखो, पानी पीते रहो। नहीं, वो सही कह रहे हैं। गर्म पानी पीने से क्या होता है कि जो ब्लड आपके हैं वो थोड़ा सा जमते नहीं है, थक्का नहीं बनता। और इस टाइम तो बारिश नहीं हुआ, पिछले आप देख लें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा सूखा गया। तो ये जो पॉल्यूशन है, पेड़ पौधे के ऊपर देख रहे हैं, चाहे डस्ट है। अच्छा, ये बताइए भैया कितना बड़ा चैलेंज है गाड़ी चलाना इस सर्दी में? बहुत ज़्यादा ही। एक तरफ गलन वाली ठंड, दूसरी तरफ पोल्यूशन का असर, और तीसरा देखिए जिस तरह से लोग जो है लगातार यातायात इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उससे प्रभावित नजर आ रहा है। दिल्ली का तुर्कमान गेट जो है वो चर्चाओं एक्शन के लिए आया था। आपको बता दें कि देर रात देखिए जब बुलडोजर पहुंचा तब उस वक्त स्थिति काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण बन गई थी। आपको दिखा दें कि सामने आपको ये जो अतिक्रमण टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये जो अवैध ढांचा था टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये फैज़े इलाही मस्जिद के पास में है। ठीक आप देखेंगे कि फैज़े इलाही मस्जिद जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसके बराबर में जो बारात घर था और एक डायग्नोस्टिक सेंटर था, उसको कहीं ना कहीं देखिए ज़रूर तोड़ा गया है, जो कि अवैध रूप से बताया जा रहा था। और 17 बुलडोजर की मदद से देखिए इसको हटाया गया है। और जब ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तब स्थानीय लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनमें आक्रोश देखने को मिला, उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद से उन्होंने पथराव जो है वो शुरू कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। और जैसा कि स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी भेजी गई थी, और इसके साथ ही अगर दूर दूर तक आप देखेंगे तो जगह जगह पर आपको हर तरफ बैरिकेटिंग नज़र आ रही है, पुलिस नज़र आ रही है, दिल्ली पुलिस में नज़र आ रही है। और इसके अलावा पुलिस की देखिए कई गाड़ियाँ आपको यहाँ पर घूमते हुए भी दिख रही होंगी। ये दिखा रही है कि कितनी सुरक्षा के बीच में जो है अब इस जगह को, यानी कि तुर्कमान गेट के पास जो ये फैज़े इलाही मस्जिद वाला इलाका है, इसको रखा गया है। क्योंकि आप इस अतिक्रमण की तस्वीरें देखिए कि 17 बुलडोजर की मदद जो है इस अतिक्रमण को हटाने में लगी है। हालांकि देखिए जिस तरह से जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है मथुर वर्मा, उनका कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के तहत जो है एमसीडी ने 7 जनवरी की सुबह, यानी कि आज का दिन सुबह सुबह जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। और इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा जरूर भड़का था, जिसके बाद से जो उपद्रवी थे उन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की और पुलिस के ऊपर पथराव करने की कोशिश की। और इसके अलावा देखिए कि एक बड़ा एरिया है ये पूरा, जहाँ पर इस अवैध अतिक्रमण को जो है हटाया गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि अब लोग जो है
वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रूट डाइवर्ट किया। सामने देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लगातार इन जवानों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण ना बने इसलिए इस पूरे इलाके की जो ये फैज़-ए-इलाही मस्जिद का पूरा हिस्सा है, इसको एक सुरक्षा के घेरे में अब रख लिया गया है, क्योंकि अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर बुलडोजर चला है। और जिस तरह से उपद्रवी थे उन्होंने पथराव किया था, उसके बाद से धारा 144 जो है वो यहाँ पर लागू कर दी गई है। यानी कि किसी भी तरीके का अराजकता, किसी भी तरीके से हिंसा जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले यहाँ ड्रोन से जो है वो निगरानी की जा रही थी, क्योंकि तुर्कमान गेट के पास एमसीडी का बुलडोजर चला है, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही देखिए पत्थरबाजी भी वहां पर की गई थी, इसमें 5 सिपाही जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए थे। पत्थरबाजी किसने करी, मेरे से सवाल कीजिए आप। पत्थरबाजी किसने करी ये बताइए, किसी ने नहीं करी। आंसू गैस गिरने के बाद में जो है नहीं एक मस्जिद को तबाह कर देगा, बाबरी मस्जिद को जो है नहीं आपने शहीद कर दिया, इस मस्जिद की दीवार आपने तोड़ दी, ठीक है नहीं ठीक है। जितने कंगले सो रहे वंगले सो रहे सबको जो है नहीं जेब काटने को उस पर अंजाम लगा रखा। कहने लगा हाँ ये इनको मोहरा बनाया गया, कहने लगा हाँ तोड़ो और फोड़ो, पत्थरबाजी वो कर रहे। मैं देवबंद का रहने वाला मोहम्मद मुकीम, मोहल्ला अंदरून कोटला, कस्बा देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जिस तरह उन्होंने बदमाशों को खत्म करा, मुसलमानों को खत्म नहीं करने का। आज एक मस्जिद गई, आज समझ में बाबरी मस्जिद गई, हम आज तक आवाज़ नहीं उठाई, हमने आज तक नहीं उठाई, हमने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। अच्छा जी, अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। लेकिन ये बताइए कि अगर अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया, मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो बारात घर था, कुछ दुकानें थी जिन पर सरकारी जमीन पे थे। अच्छा, कोर्ट को तो मानते होंगे? कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट ने तो आदेश था, कोर्ट का आदेश कहाँ था? कोर्ट ने जो है नहीं परमिशन दे रखी थी। कह रही है नहीं, पुलिस तो झूठी है, पुलिस तो झूठी है, झूठी है, एमसीडी फिर वही बात, एमसीडी भी झूठी है। आप कैसे कह सकते हो? मस्जिद तो नहीं तोड़ी गई है। मस्जिद नहीं है, मस्जिद की जगह थी, पहले परमिशन लेनी थी। मंदिर बना पड़ा, वो तो मंदिर तो टूट जा, वो बराबर में मंदिर है, उसका गेट रामलीला मैदान में उसका गेट खुला पड़ा, वो नहीं टूटा आज तक। अल्लाह भगवान अलग अलग है क्या? आप मुझे पहले ये बता दो। अल्लाह भगवान की बात ही नहीं हो रही, यहाँ अवैध अतिक्रमण की बात। वही तो मैं आपसे बताना चाह रहा, अल्लाह भगवान अलग अलग है क्या? है, मंदिर के पीछे है, मंदिर भी है, उसका गेट खुला पड़ा। हमारी मस्जिद रहेगी, उसे भी तोड़ी गई। ये मस्जिद बनी हुई, यहाँ भी डिस्पेंसरी बनी हुई थी, मस्जिद जो है ये डिस्पेंसरी क्यों तोड़ी, वो क्यों नहीं तोड़ी? अवैध बताई जा रही है कि सरकारी जमीन अवैध नहीं है, ये तो बेकार के मुसलमानों के दुश्मन हो गए। ये तो मुसलमानों का दुश्मन हो रहा और कुछ नहीं है। अतिक्रमण पे मान लो कहीं भी बुलडोजर चलता है दिल्ली में, तो उसमें दिक्कत क्या है? गलत है ना, ये कानून गलत है। इसमें पहले कानून को परमिशन लेनी चाहिए। सेंटर था, एक बारात घर था जो अवैध रूप से था। मस्जिद पे तो कुछ भी नहीं हुआ, मस्जिद तो ठीक है। नहीं, पहले तो घर कहाँ था? पहले तो इनको परमिशन लेनी थी, पहले तो इनको पूछना था कि मस्जिद पे यहाँ मतलब हम ऐसे ऐसे काम करना है मस्जिद में। पहले इनको तो किसी को पूछना था, बिना मतलब ये गए बिना तोड़ा। ये तो बहुत गलत किया इन्होंने, बहुत। पथराव जो किया गया पुलिसकर्मियों के ऊपर, वो तो हमें पता नहीं, वो तो हमें पता नहीं। हम तो यही बोलेंगे कि इनको पहले परमिशन। कानूनी तौर पर अगर कोई चीज गिराई जा रही है, किसी चीज को अगर तोड़ने की इजाजत है, तो आप उसको गलत मानते हैं? रात को आता है कानून तोड़ने के लिए, दिन में क्यों नहीं आता है? दिन में क्यों नहीं आता? सारी फोर्स चली गई, अभी तक गेट से ये फोर्स क्यों नहीं हट रही है? लोगों को अब क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? कोई नौकरी करने वाला कोई परेशान है, कोई का बच्चा परेशान है, ये रास्ता बंद करी जा रही है। ये अब क्यों गेट से हम लोगों को क्यों नहीं जाने जा रहे? हम लोग काम नहीं कर सकते? जो काम उनको करना था वो कर दिया गया, अब हम मजदूरी कहाँ करने जाए? वहाँ से हम जा रहे हैं तो हमारे लिए रास्ता बंद है, हम इधर से जा रहे हैं रास्ता बंद है, अब हमारे बच्चे रोटी कहाँ से जा रहा है? आप लोगों कह रहे हैं इधर से नहीं निकल सकते, उधर से नहीं निकल सकते। अब शाम को अपने बच्चों के लिए रोटी हम कहाँ से कमा के लेके आएंगे? कहाँ काम करने जाएं? ये न्याय नहीं है। अब कानून कहाँ गया? कानून कहाँ है? कानून को बुलाओ, हमें रोटी दे खाने के लिए। प्रशासन रात में काम करता है, शासन रात में काम करती है, टाइमिंग होती है ऑफिस की, हर किसी की होती है। प्रशासन रात में कब से काम करने लग गया? बताओ, रात का कौन सा मतलब होता है? रात में 1:30 बजे प्रशासन को काम करने का। ये तो चारे कहने का हाँ, किसी तरह हिंदू मुसलमान हो जा, किसी तरह। मुसलमान की कहाँ बात आ गई? एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे जो है नहीं,
एमसीडी के बुलडोजर, यहाँ पर सुरक्षा का घेरा बनाने वाली पुलिस। बुला कौन रहा? एमसीडी वालों को बुला कौन रहा? केस कर जो एक कैटेगरी को टारगेट किया जा रहा है ना, सिर्फ एक बंदा केस कर रहा है, उसने लिस्ट बना रखी है, मुझे सिर्फ मस्जिद ही तोड़नी है ना, तो ये क्या लिस्ट बना रखी है भाई? आप ये देख रहे हैं किस उसका अगेंस्ट में जो वकील था उसने लिस्ट बना रखी है, और उसके आप नहीं देखोगे तो उस वकील को दोबारा नाम देखिए, इंस्टाग्राम पे उसने पूरी लिस्ट डाल रखी है कि मेरे को ये मस्जिदें ही तोड़नी है। यहाँ पर जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है गलत हुई है। हालांकि देखिए एमसीडी और जो बुलडोजर आए हैं ये बताया जा रहा है कि वो उनके पास परमिशन थी, आदेश थे कोर्ट के, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इसी को लेकर दिल्ली डीसीपी सेंट्रल नितिन बॉल्सन से न्यूज़ इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहाँ से चले गया। 25-30 लोग जो थे उस जो स्ट्रीट है वहाँ स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज़ फोर्स, उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज़ करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहाँ से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया, एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। तो देखिए तुर्कमान गेट पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पे लोगों में टेंशन है, लोग नाखुश भी हैं और यहाँ पे साफ तौर पर यही कहा गया है कि बिना बताए यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि मस्जिद के पास जो अवैध रूप से अतिक्रमण था उसको बुलडोजर की मदद से हटा दिया गया है, अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई है और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनके ऊपर बड़ा एक्शन भी लिया गया है। तो यहाँ पे एक्शन लिया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे देर रात ये बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने अपने बचाव में आंसू गैस के गोले भी इन उपद्रवियों के ऊपर छोड़े। तो वही दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीर है तुर्कमान गेट की और इलाके में अभी तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन स्थिति अभी सामान्य है, शांतिपूर्ण है। हालांकि लोग आक्रोशित है, लोग गुस्से में है कि आखिरकार इतनी बड़ी कार्रवाई देर रात को क्यों की गई। तुर्कमान गेट के पास ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, बुलडोजर एक्शन लिया गया है, अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां पे बुलडोजर एक्शन लिया गया है और ये टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पे तुर्कमान गेट के पास ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं देर रात यहां पे एक्शन लिया गया है, अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि जो स्थानीय लोग थे वो आक्रोशित नजर आए और पुलिस के ऊपर पथराव भी किया गया। तो वही दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जो अवैध निर्माण था मस्जिद के पास, जो एरिया था जहां पे बारात घर था, एक सेंटर था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बुलडोजर एक्शन यहां पे लिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी कार्रवाई देर रात को क्यों की गई। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर का एक्शन लिया गया है। तुर्कमान गेट इलाके से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। फैज़ इलाही मस्जिद के पास ये बुलडोजर चला है, बारात घर और एक डायग्नोस्टिक सेंटर जो था उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन पर स्थानीय लोग भड़के हुए हैं। स्थानीय लोगों से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमारे समुदाय को यहाँ पे टारगेट किया गया है। तो देखिए दिल्ली गेट के पास यहाँ पे तुर्कमान गेट में बुलडोजर एक्शन लिया गया है और लोग यहाँ पे टेंशन पर नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बुलडोजर एक्शन हुआ है। तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। फैज़ इलाही मस्जिद के पास ये बुलडोजर एक्शन हुआ है, बारात घर और एक सेंटर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन पर स्थानीय लोग भड़के हैं, भीड़ ने बैरिकेड तोड़ा, पुलिस पर पथराव भी किया।
इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और इस वक्त तो तुर्कमान गेट इलाके की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पे तनाव का माहौल बना हुआ है। अत्यधिक संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो भी वहाँ पे तैनात है, स्थानीय लोग भी वहाँ पे मौजूद है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो क्या है पूरा मामला वो आपको टीवी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन जो है वो लिया गया है। तो एक्शन यहाँ पे धड़ाधड़ होते नजर आया और टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हो। ये तस्वीरें हैं देर रात की, जहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती हुई। स्थानीय लोग आक्रोशित नजर आए और उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया, तब स्थिति बिगड़ गई। हालांकि पुलिस ने भी अपने बचाव में यहाँ पे आंसू गैस के जो गोले हैं इन उपद्रवियों के ऊपर छोड़े हैं। 5 लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है, क्योंकि इस पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी जो है गंभीर रूप से घायल भी हो गए। तो दिल्ली बुलडोजर एक्शन पर MCD के अधिकारी का बयान भी सामने आया है। मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। विवेक अग्रवाल ने ये बड़ी बात कही है। बारात घर और एक सेंटर को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। कुछ दुकानों को भी जो अवैध रूप से वहां पे बनाया गया था उसको हटाया गया है। तो दिल्ली बुलडोजर एक्शन पर MCD के अधिकारी का बयान सामने आ चुका है और MCD के अधिकारी का साफ तौर पर यही कहना है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। मेरे सहयोगी ने भी तस्वीरें दिखाई थी जहां पे मस्जिद सुरक्षित है। बारात घर और वहां पे जो सेंटर था, जो अवैध रूप से दुकानें थी, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है, हटाया गया है। जो अवैध अतिक्रमण था उसके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो MCD के अधिकारी का भी बयान यहाँ पे सामने आ चुका है। विवेक अग्रवाल का साफ तौर पे यही कहना है कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, ना ही किसी समुदाय, ना ही किसी धर्म को यहाँ पे टारगेट किया गया है। मस्जिद के पास जो अवैध रूप से निर्माण था उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जहाँ पे दुकानें थी, कुछ सेंटर बने हुए थे, बारात घर बना हुआ था मस्जिद के पास, जिसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। देखिए, विवेक अग्रवाल का साफ तौर पर यही कहना है कि वहां पे जो कुछ दुकानें थी जो अवैध रूप से बनाई गई थी उनको हटाया गया है। मस्जिद को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, ये मामला काफी समय से माननीय हाई कोर्ट में चल रहा था और माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है और ये लगभग जो हमने कार्रवाई की है 36,400 के ऊपर स्क्वायर फीट का जो एरिया था, जो अतिक्रमण था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है हमने। उसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर था और एक बारात घर था जिस पर हमने कार्रवाई की। इसके सराउंडिंग में 2 मंजिला वॉल थी और उसमें स्ट्रक्चर, 1 मंजिला स्ट्रक्चर बना हुआ था। ये परमानेंट स्ट्रक्चर थे, हमें तोड़ने में काफ़ी दिक्कत हुई रात में। इतनी मशीन के बावजूद भी कुछ एरिया अभी थोड़ा सा रह गया है और डिमोलिशन वेस्ट लगभग मुझे लगता है 250 से 300 ट्रक अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको उठाने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा एरिया बच गया है उसको हम तुरंत 5 से 6 घंटे का हमारा काम जो रह गया है वो। तो यहाँ पे बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। तो वहीं MCD अधिकारी का भी बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है कि मस्जिद को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया है, तो मस्जिद यहाँ पे सुरक्षित है। ये कार्रवाई मस्जिद के आसपास बने अवैध रूप से अतिक्रमण जो था उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। वहाँ पे कुछ दुकानें थी जो अवैध रूप से बनाई गई थी, वहाँ पे कुछ सेंटर बनाए गए थे, साथ ही साथ बारात घर को उस एरिया से पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन में बड़ी खबर आपको बता दें। तुर्कमान गेट से हिरासत में 10 पत्थरबाज लिए गए हैं। CCTV कैमरे और बॉडी कैम से पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली के तुर्कमान गेट बुलडोजर एक्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पथराव मामले में 10 पत्थरबाजों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक तुर्कमान गेट इलाके में हुई पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।